हेलो एवरीवन, आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है। डियर स्टूडेंट, क्लास को फटाफट ज्वाइन करो और अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। आज का टॉपिक है एवरेज स्पीड। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया है और अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बना लिया है। आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि एवरेज स्पीड का मेन कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके फंडे क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एवरेज स्पीड का मेन कंसेप्ट क्या है। तो पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला ये है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, इसको फील करने का प्रयास करो। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब जैसे आपने मान लिया कि ये कोई ट्रैक है। ये एक ट्रैक मैंने सपोज कर लिया, दिस इज द ट्रैक। अब इस ट्रैक पे मैं सपोज कर रहा हूँ ये 1 मीटर है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ऐसे ये 4 मीटर है, इस तरीके से है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैंने मान लिया कि एक बॉल है, एक बॉल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पहुँच जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। मैंने मान लिया ये बॉल ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये बॉल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ अगर बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचा तब उस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसको कितना समय लगा। तो मैंने मान लिया कि जब बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचता है तब उस केस में ये डिस्टेंस चलता है x1। किस वेलोसिटी से बॉल आगे बढ़ रहा है, तो मैंने मान लिया जिस वेलोसिटी से आगे बॉल बढ़ रहा है ये वेलोसिटी है v1। कितना इसको समय लगा यहाँ तक पहुँचने में, मैंने मान लिया ये समय लगा t1। कहने का मतलब ये बॉल v1 वेलोसिटी से t1 समय में x डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ऐसे ये वाला बॉल v2 वेलोसिटी से t2 समय में x2 डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी है v2 और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है x2 कितने समय में, तो आंसर है t2। ऐसे जो ये वाला बॉल है इसकी वेलोसिटी v3 है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है x2 किसमें, इन टाइम t3 में। तो अगर आपसे हम पूछें कि आप बताओ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आप कहेंगे भैया ये क्या है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3 है, सबको ऐड करते जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम n टर्म सपोज करें तो xn यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम सपोज करें टोटल टाइम टेकन कितना होगा, टोटल टाइम टेकन, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा t इक्वल टू x1 डिस्टेंस में t1 समय, x2 डिस्टेंस में t2 समय, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। अगर हम ये दोनों मान यहाँ पुट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो v एवरेज है, ऐसे हम लिखते हैं v एवरेज, या इसको हम v के ऊपर बार भी लगाते हैं कहीं कहीं, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। ये आपने एक बेहतरीन फार्मूला बना लिया। किसका फार्मूला है ये, तो आंसर है ये फार्मूला है एवरेज स्पीड का।
अगर आपको एवरेज स्पीड बताना है तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। अगर कोई पार्टिकल किसी भी ट्रैक को फॉलो कर रहा है तो उस ट्रैक पे कितना डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है, उस सारे डिस्टेंस को हम ऐड करके नेट टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एवरेज स्पीड। कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं ये सपोज करूं कि यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, सिर्फ स्पीड और डिस्टेंस दिया है, तब आप कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो अगर हम बात करें, इसके बहुत सारे रूप हैं। अगर हम ये सपोज करें डियर स्टूडेंट कि जो स्पीड की वैल्यू है ये Vnx के टर्म में क्या होगा, तो आगे हम सपोज करेंगे ए बॉडी कवर्ड डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। अगर मैं मान लूं ए बॉडी कवर डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। समझने का प्रयास करो, यहाँ पे टाइम की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपको टाइम पता था और डिस्टेंस पता था, तो आपने आराम से भी एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे टाइम तो दिया ही नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे। कुछ इस तरीके से गिवन है कि भैया यहाँ से स्टार्ट किया, कोई बॉल यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, x1 चला v1 वेलोसिटी से, x2 चला v2 वेलोसिटी से, x3 चला v3 वेलोसिटी से। यहाँ पे टाइम गिवन ही नहीं है, टाइम है ही नहीं, तो आप कैसे लगाएंगे, कैसे आप निकालेंगे v एवरेज, कैसे आप निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। अगर आपको ऐसे में निकालना है v एवरेज तो आप लिखेंगे v एवरेज इक्वल टू, आपने मान लिया कि x1 डिस्टेंस ये चला, फिर x2 चला, ऐसे फिर चला x3, डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे t1 आपको नहीं पता है, t1 यहाँ पे नहीं गिवन है, x1 और v1 गिवन है। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ से कहें कि टाइम की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ऐसे पूछे कि बताओ t1 यहाँ पे कितना होगा, तो आप कहेंगे x1 अपॉन v1 होगा। ऐसे आप अगर t1 पूछें तो आप कहेंगे x1 अपॉन v1 होगा। ऐसे अगर पूछें t2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे x2 अपॉन v2 होगा। ऐसे t3 कितना होगा, तो आराम से निकाल सकते हैं, x3 अपॉन v3 होगा। तो हम यहाँ पे t को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, t को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे v और x की हेल्प से, तो आपको मिल जाएगा v एवरेज की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइड बाई, यहाँ लिखेंगे हम x1 अपान v1 प्लस x2 अपान v2 प्लस डॉट 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 xn अपान vn। ये आपने फार्मूला बना लिया। एक दूसरा फार्मूला आपने बनाया जो इसके पहले वाले से डिफरेंट है। इसके पहले वाला फार्मूला ये था, लेकिन इस बार ये फार्मूला किसके टर्म में है, तो आंसर है डिस्टेंस और स्पीड के टर्म में है। अब डियर स्टूडेंट मैं स्पेशल केस सपोज कर रहा हूँ। स्पेशल केस ये है कि अगर आपने सपोज किया सिर्फ दो टर्म, अगर आपने सपोज किया, अगर आपने माना इफ़ x1 बराबर x2 बराबर x है, आपने ऐसे सपोज किया। कहने का मतलब ऐसे यहाँ से बॉल चला, यहाँ चला, फिर यहाँ चला, मतलब ये भी x चला, ये भी x चला। तो इस केस में x चला, लेकिन यहाँ वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2 है। तब इस केस के लिए एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है, यहाँ पे अप्लाई करो। तो आप लिखेंगे v एवरेज की वैल्यू, यहाँ पे x, यहाँ पे x, दो टर्म सपोज करेंगे, x बाई v1 प्लस x बाई v2 कर देंगे। अब ये हो जाएगा 2x, और अगर हम यहाँ पे x को बाहर करें तो ये हो जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। x कैंसल आउट, जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई v2 प्लस v1 डिवाइड बाई v1 v2। ये पलट जाएगा तो आपको मिलेगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2।
तो आपने एक फार्मूला बना लिया। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, अगर किसी स्ट्रेट लाइन अगर v1 एंड v2 स्पीड से चले, सेम डिस्टेंस, कहने का मतलब अगर v1 डिस्टेंस से चला, फिर अगेन v2 डिस्टेंस, v1 स्पीड से चला, फिर अगेन v2 स्पीड से चला, सेम डिस्टेंस, तब उस केस हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम ये सपोज करें कोई पार्टिकल कम बैक हो रहा है, मतलब x से y गया फिर y से x पे पहुंच गया, तब उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस का मान सेम होगा। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब कोई पार्टिकल, जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, x से y पे गया और फिर ऐसे लौट करके यहीं पे आ गया। अगर हम पूछें कि बताओ एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर ये v1 से गया और v2 से लौट करके आया तो v एवरेज का मान कितना हो जाएगा, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब अगेन डियर स्टूडेंट, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपको डिस्टेंस नहीं गिवन है, अगर आपको टाइम और स्पीड गिवन है, तब आप कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी अगर डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट टाइम में अगर ट्रेवल करे, तब उस केस में बताओ एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन हम सपोज करेंगे ए बॉडी मूव डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। तब उस केस में क्या होगा। तीसरा केस क्या है, थर्ड केस ये है, ए बॉडी मूव डिफरेंट स्पीड विद डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट टाइम। तब उस केस में क्या होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, स्पीड एंड टाइम गिवन है, तब आप कैसे निकालेंगे वी एवरेज। ये केस है, समझने का प्रयास करो। ऐसे है, मान लो कोई बॉल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा, तो अब यहाँ पे स्पीड गिवन है, यहाँ स्पीड इसकी गिवन है v1 और इसकी स्पीड गिवन है v2, ऐसे इसकी स्पीड गिवन है v3, डॉट 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 कर दिया। अब यहाँ पे इसको टाइम t1 लग रहा है, यहाँ पे टाइम t2 लग रहा है, यहाँ पे टाइम t3 लग रहा है, यहाँ पे x नहीं गिवन है, डिस्टेंस यहाँ पे अननोन है, तो आप कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे आप, फार्मूला वही लगाएंगे। v एवरेज की वैल्यू क्या होगी, हमेशा फार्मूला लगेगा डेफिनेशन वाला। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डॉट 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 xn डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn। ये है डिफिनीशन इसका। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे x नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, x का मान निकाल सकते हैं। आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर पूछें कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ऐसे अगर पूछे यहाँ पे x1 कितना होगा, तो आप कहेंगे v1 t1 होगा। ऐसे पूछे x2 कितना होगा, तो आप कहेंगे v2 t2 होगा। बड़ी आसानी से आपने निकाल लिया। मतलब जो चीज़ आपको नहीं पता था, आपने उस चीज़ को वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में निकाल दिया। तो यहाँ से v एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप लिखेंगे x1 के स्थान पे कितना, तो आंसर है v1 t1 प्लस ऐसे v2 t2 प्लस डॉट 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 vn tn डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn। अब अगर हम यहाँ पे सपोज करें, ये हो गया जनरल फार्मूला, और वही सेम केस अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें स्पेशल केस, क्या लगाना चाहें, स्पेशल केस, तो आप कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे अब सिर्फ दो टर्म गिवन है ऐसे, और यहाँ पहुँच गया। मान लो कि यहाँ से बॉल चला और इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v1, और नहीं v वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आंसर है v। ठीक है, कहने का मतलब सॉरी टाइम सेम है। अगर ये चला, मैंने मान लिया कि वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v2 है, इसको t समय लग रहा है और इसको भी t समय लग रहा है। मतलब अगर मैं सपोज करूं कि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है
जितना समय v1 वेलोसिटी चला उतना समय तक v2 वेलोसिटी चला, तब उस केस में v एवरेज की वैल्यू क्या होगी? लेट मैंने क्या सपोज किया, t1 बराबर t2 बराबर t, तो ये फॉर्मूला क्या देगा? तब ये फॉर्मूला देगा v एवरेज की वैल्यू v1t प्लस v2t और डिवाइड बाई 2t या t प्लस टी कर देता हूँ, t प्लस टी। तो अगर हम यहाँ से t को कॉमन करें तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2t, t से t कैंसल आउट, तो यहाँ जो v एवरेज मिलेगा इसको हम कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? तो आंसर है v1 प्लस v2 बाई 2। तो ध्यान रहे दो फॉर्मूले आपको मिल गए। इसके पहले जो फॉर्मूला मिला था उसमें था 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और एक ये फॉर्मूला बना। दोनों फॉर्मूले कब अप्लाई करेंगे आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब डिस्टेंस सेम होता है, ये तब अप्लाई करते हैं जब टाइम सेम होता है। अब क्वेश्चन करेंगे हम तो आपके कंसेप्ट परफेक्ट हो जाएंगे। स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल। डियर स्टूडेंट, आपने जो सीखा हुआ है अब मैं चल रहा हूँ अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए कार मूव 100 मीटर इन 10 सेकेंड एंड नेक्स्ट 100 मीटर इन 10 सेकेंड। बताना है फाइंड एवरेज स्पीड। तो समझने का प्रयास करो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है, इस तरीके से मैंने मान लिया एक कार है, यहाँ से स्टार्ट किया इसने, पहले यहाँ पहुँचती है फिर यहाँ पहुँचती है। ये है 100 मीटर और ये भी डिस्टेंस है 100 मीटर। लेकिन अगर इसको ए तक पहुंचना है तो कितना समय लग रहा है? तो आंसर है 10 सेकंड। यहाँ पे इसको लगा 10 सेकंड, फिर अगला जो 100 मीटर है इसको लगा 10 सेकंड, यहाँ पे भी लगा 10 सेकंड। इसका मतलब अगर यहाँ पे 10 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे 10 सेकंड लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा पूरे ओ से बी तक पहुँचने में? तो आप कहेंगे 20 सेकंड। कितना डिस्टेंस चलेगा ये? 100 चला ओ से ए तक, फिर 100 चला ए से बी तक, टोटल डिस्टेंस हो गया 200। फॉर्मूला आपको पता है कि वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे t1 का मान यहाँ पे है 10 सेकंड। ऐसे पूछें बताओ x1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 100 मीटर। ऐसे अगर पूछें कि बताओ t2 की वैल्यू क्या होगी, आप फिर कहेंगे 10 सेकंड। x2 की वैल्यू क्या होगी, फिर आप कहेंगे 100 मीटर। अभी मैंने आपको बताया कि जो v एवरेज होता है ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 होता है। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, x1 की वैल्यू 100, x2 की वैल्यू 100 डिवाइड बाई t1 की वैल्यू 10, t2 की वैल्यू 10, 200 बाई 20, तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। और इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हम पूछें कि O से A तक इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप बहुत आसानी से बताएंगे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 100 अपॉन 10, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे अगर पूछें कि V2 की वैल्यू बताओ, तो आप फिर कहेंगे 100 अपॉन 10 इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब जब ये O से A तक जा रहा है तब इसकी वेलोसिटी अगर आपने मान लिया v है, तो वही सेम वेलोसिटी A से B तक भी सेम है। इसका मतलब इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हर इंटरवल में इसकी वेलोसिटी इक्वल है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है ये। डियर स्टूडेंट, आपको इसके पहले जो हमारा वीडियो है उसमें आप जाइए और अच्छे से वॉच करिए। आपको अच्छे तरीके से बताया गया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मेन कंसेप्ट क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। अगर मैं सपोज कर लूँ डियर स्टूडेंट कि कोई एक मैन है जो x से y तक गया और फिर से लौट करके x पे आ गया, तब उस केस में बताओ एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से सवाल है। सेकंड सवाल, ए मैन मूव फ्रॉम x to y with speed v1 and come back to x with speed v2. Find
एवरेज स्पीड, ये क्वेश्चन है, ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आराम समझ जाओगे आप। देखो डियर स्टूडेंट, ये सबसे पहले x पे था और ये फिर y पे पहुंच गया, ऐसे गया, ये इस तरीके से गया। पहले मैन x से y पे गया और फिर ये लौट करके फिर से x पे आ गया। तो जब ये x से y पे जा रहा था उस समय इसकी वेलोसिटी है v1, और जब ये y से x पे आ रहा था उसमें इसकी वेलोसिटी है v2। अगर आपसे पूछें कि x से y तक का डिस्टेंस क्या होगा, अगर आपने मान लिया कि x से y तक का डिस्टेंस है a, तो भैया y से x तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, a होगा। कहने का मतलब जो डिस्टेंस x से y तक का है वही डिस्टेंस y से x तक का भी है। तो आप कैसे निकालेंगे? अब मैं मान रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई फार्मूला आपको याद नहीं है, मैंने आपको जो बताया आप सब भूल गए हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तब फिर आप कैसे लगाएंगे? सेम कंसेप्ट, हमेशा एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। v एवरेज की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, ये आपको याद रखना है फार्मूला। ये भाई डिफिनीशन का फार्मूला है, ये डिफिनीशन है इसका, तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छा वैसे अगर आपको केस अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? याद करो, जब मैंने बोला था डिस्टेंस सेम हो तब हम कैसे निकालते थे एवरेज वेलोसिटी? जिसको याद है वो चैट करके बताए कैसे निकालते थे। तो आंसर है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये आंसर होगा। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद रहेगा वो आराम से टिक मार देगा, और जिसको नहीं याद है वो 1 मिनट के अंदर आराम से निकाल सकता है। कुछ भी नहीं याद है तब भी आप कर सकते हो, और ये तरीका बेस्ट है क्योंकि ये हमेशा याद नहीं रहता है। कैसे करेंगे देखो, अब अगर सपोज करें कि यहाँ बताओ x2 और x1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे दोनों आपने a माना हुआ है, दोनों इक्वल होगा, दोनों आपने d माना हुआ है, ये थोड़ा सा कम सही लग रहा है, d मैंने मान लिया, दोनों d माना हुआ है। अब यहाँ पे t1 तो गिवन नहीं है, तो t1 की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इसका मतलब d बाई v1, ये t1 का मान हुआ, और t2 का मान कितना हुआ, d बाई v2। अब यहाँ पुट कर दो, तो v एवरेज की वैल्यू क्या आएगी भाई? बहुत सिंपल है, x1 के स्थान पे d और x2 के स्थान पे d डिवाइड बाई t1 के स्थान पे d बाई v1 प्लस d बाई v2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2d, और d यहाँ से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, इस d से d कैंसल आउट, और ये हो जाएगा v एवरेज की वैल्यू यहाँ पे 2 डिवाइड बाई v2 प्लस v1 ओवर v1 v2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पलट जाएगा, तो आपको मिलेगा v एवरेज की वैल्यू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये बन गया फार्मूला। देखो जो आपने डायरेक्टली बताया था उस चीज़ को आपने सॉल्व करके निकाला, तो अगर आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है बस, जो डिफिनीशन से मिला हुआ है, फ्रॉम डिफिनीशन से जो मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो एवरेज स्पीड का, उसको आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कवर्ड 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, ध्यान रखना है स्पीड v1 कितने में? तो आंसर है 2/5 डिस्टेंस, एंड 3/5 जो डिस्टेंस है ये चल रहा है v2 से। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, आपने मान लिया ये एक ट्रैक है और कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे चल रहा है। सबसे पहले चला ये कितना 2/5 पार्ट, तो मान लिया तुमने 2/5 पार्ट यहाँ तक का है, और भाई 3/5 पार्ट इससे ज़्यादा होगा, तो ये मान लिया पूरा डिस्टेंस आपने मान लिया कि x है।
पूरा डिस्टेंस x है। अब x का 2/5 पार्ट ये पहले चलेगा, इसका मतलब 2x/5 ये चल रहा है किससे, तो आंसर है v1 से चल रहा है। ऐसे दूसरा जो v2 इसकी स्पीड है, जो v2 स्पीड है, इस v2 स्पीड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, तो आंसर है 3x/5, 3x/5, क्योंकि टोटल डिस्टेंस का 2/5 है। टोटल डिस्टेंस x है तो x का जो 2/5 होगा वो 2x/5 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आपको बताना है कि यहाँ पे एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे हम, तो वही सेम फॉर्मूला डिफिनीशन वाला लिखेंगे, v एवरेज की वैल्यू x1 + x2 डिवाइड बाई t1 + t2। ध्यान रहे यहाँ पे क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस और वेलोसिटी। तो जब डिस्टेंस वेलोसिटी गिवन होता है, जब टाइम नहीं गिवन होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, याद करो कौन सा लगाते हैं, वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। या फिर अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं। x1 कितना है तो कहेंगे 2x/5, x2 कितना है तो कहेंगे 3x/5 डिवाइड बाई t1 के स्थान पे क्या पुट करेंगे, सोच के बताओ। t1 के स्थान पर अगर आपको निकालना चाहें तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इसका मतलब 2x/5 डिवाइड बाई v1। ऐसे अगर t2 पूछें तो कितना होगा, तो आप कहोगे 3x/5 डिवाइड बाई v2। अगर ये मान हम यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा 2x/5 डिवाइड बाई v1, और यहाँ पे करेंगे हम 3x/5 डिवाइड बाई v2। 2x/5, 3x/5, 5x/5 मीन्स x आएगा, यहाँ पे x आएगा। और यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं, कितना कॉमन कर सकते हैं, तो आंसर है x/5। अगर यहाँ पे x/5 हम कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ मिल जाएगा 2/v1 + 3/v2, और ये x कैंसल आउट, 5 ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 5 डिवाइड बाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2v2 + 3v1 डिवाइड बाई v1v2। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें, इसका इसमें, ऊपर का ऊपर। अब ये पलट जाएगा, क्या मिलेगा, 5v1v2 डिवाइड बाई 3v1 + 2v2। ये आंसर आ गया। दिस इज द v एवरेज। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में गिवन था कि 2/5 पार्ट v1 से चला, 3/5 पार्ट v2 से चला, तो आपने क्या किया, सेम फॉर्मूला जो डिफिनीशन वाला फॉर्मूला है, आपने यहीं से इसको सॉल्व किया। क्योंकि हमको जो जनरल फॉर्मूला वो याद नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा हम कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर है सिर्फ एक जगह से करेंगे, वो डिफिनीशन वाला फॉर्मूला जो वहाँ से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बेहतरीन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवल्ड along a road for first half time with velocity v1 and next half time with velocity v2, find average speed। कैसे आप लगाएंगे, देखो समझने का प्रयास करो डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में अब क्या आ गया, तो आंसर है यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का खेल है। इसका मतलब सबसे पहले चला t/2, ए पर्सन ट्रेवल अलॉन्ग ए रोड फर्स्ट हाफ टाइम, इसका मतलब आपने पूरा टाइम अगर टी माना हुआ है तो t/2 जो फर्स्ट हाफ टाइम होगा और t/2 सेकंड हाफ टाइम होगा। लेकिन ध्यान रहे जो फर्स्ट हाफ टाइम है उसमें उसकी वेलोसिटी है v1 और जो सेकंड हाफ टाइम है उसमें वेलोसिटी है v2, ये ध्यान रहे। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ डियर स्टूडेंट, क्या बताओ कि इसका v एवरेज स्पीड कितना होगा, मतलब आपको बताना है v एवरेज की वैल्यू क्या होगी। तो सेम कंसेप्ट हम क्या जानते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाई t1 + t2। अब इस क्वेश्चन में t1 = t2 का मान कितना दिया, तो आप कहोगे t/2 दिया है।
लेकिन x1 आपको नहीं गिवन है, x2 नहीं गिवन है, लेकिन क्या गिवन है, v1। तो आप बताओ v वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर पूछें बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब x1 की वैल्यू हो जाएगी v1 t/2। ऐसे x2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे v2 इंटू t/2। यहाँ पुट कर देते हैं। इसका मतलब अगर हम पूछें कि v एवरेज की वैल्यू क्या होगी, तो x1 के स्थान पे कितना होगा, v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइड बाई t प्लस t। इसमें कॉमन क्या करेंगे, t/2 कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पे बच जाएगा v1 प्लस v2, और यहाँ आ जाएगा 2t। सही कर रहा हूँ, बिल्कुल। अब अगर पूछें कि बताओ यहाँ से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, तो v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी v1 प्लस v2 बाई 4। ये आंसर हो गया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। इस तरीके से क्वेश्चन हम करते हैं। कुछ गड़बड़ है भाई, एक मिनट, यहाँ पर t/2 होगा, t/2 होगा, और यहाँ पे t हो जाएगा, ये आ जाएगा, गड़बड़ हो गया, ये आएगा आंसर। कहने का मतलब यहाँ पे t/2 है, तो t/2 और t/2 t हो जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा v1 प्लस v2/2। जो आपको पहले रिजल्ट मिला हुआ था, रिजल्ट आपको यहाँ पे फिर से मिल गया। पहले आपने क्या सपोज किया था, जब कोई पार्टिकल अगर चल रहा है वहाँ पे टाइम और वेलोसिटी का फंक्शन है, और अगर इक्वल टाइम में अगर वो वेलोसिटी गिवन है, तो उस केस में हम कैसे निकालते थे। तो सेम आप याद करो फॉर्मूला कैसे निकाला था मैंने, v एवरेज की वैल्यू v1 प्लस v2/2 था, ये था। तो वही सेम यहाँ पे निकल करके आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ए पर्सन मूव 1/3 डिस्टेंस with velocity u and next 1/3 distance with velocity v and last 1/3 distance with velocity w। तो आपको बताना है कि फाइंड एवरेज स्पीड। तो बहुत सिंपल है, देखो आपने सपोज किया इस तरीके से, ये कोई एक ट्रैक है और इस ट्रैक पे सबसे पहले चला 1/3, फिर चला 1/3, फिर चला 1/3। इसका मतलब आपने मान लिया कि पूरा रास्ते का जो लंबाई है वो x है। मतलब अगर यहाँ से चला OABC, आपने मान लिया कि OC बराबर है ये x, आपने लेट कर लिया। इसका मतलब x का 1/3 जब चल रहा है तो वेलोसिटी कितनी है u। इसका मतलब यहाँ जो वेलोसिटी है, यहाँ जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है u, x/3 में वेलोसिटी है u। अच्छा, अगला जो x/3 उसमें वेलोसिटी कितनी है v, अगला जो x/3 उसमें वेलोसिटी कितनी है, तो आंसर है w। हाँ, अब आपको बताना है कि v एवरेज की स्पीड क्या होगी। आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, v एवरेज वही सिर्फ एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, डिफिनीशन से आपको करना है, कुछ रटना नहीं है। इसका मतलब आपको पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। अब यहाँ पे ध्यान रहे, आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन है, आराम से t1 निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t1 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे x/3 बाई v। ऐसे t2 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे x/3 बाई, पहले u रहेगा फिर v। ऐसे अगर पूछें कि बताओ t3 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे x/3 बाई, हम मान सकते हैं w। ऐसे हो गया। अब बहुत सिंपल है, x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे x/3, x2 की वैल्यू कितनी है x/3, फिर x/3, और डिवाइड बाई t1 के स्थान पे क्या पुट करेंगे, तो आंसर है x/3 डिवाइड बाई u। ऐसे प्लस x/3 डिवाइड बाई v प्लस x/3 डिवाइड बाई w। x/3 तो आंसर आएगा x, और यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ पे कॉमन कर लेंगे x/3, तो यहाँ पे 1/u हो जाएगा,
प्लस 1/v प्लस 1/w। x कट गया, पलट जाएगा 3 हो जाएगा। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा u v w। और यहाँ पे क्या बचेगा, u से डिवाइड करेंगे तो बचेगा v w से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो v w आएगा। ऐसे v से डिवाइड करेंगे, v कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बचेगा u w। लास्ट वाले में w कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा u v। अब ये पलट जाएगा फर्दर तो आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ u v w डिवाइड बाई v w प्लस u w प्लस v u। ये आंसर किसका हुआ, तो आंसर है v एवरेज का हुआ। कितनी आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे डियर स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन एवरेज स्पीड का हो, आपको सिर्फ कहाँ से लगाना है सवाल, तो आंसर है फ्रॉम डेफिनेशन से लगाना है, यहीं से लगाना है, बस यहीं से लगाना है। थोड़ा समय आपको लगेगा, लेकिन ये है कभी गलती आप नहीं करोगे, हमेशा आप आराम से आंसर निकाल लोगे। तो आज का टॉपिक बेहतरीन था आपके लिए, मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आपको एवरेज स्पीड निकालना है। अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कर दिए हैं और आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग खुश रहें, गुड बाय।